हाय, आई एम कुणाल रागिनवार। तो हम लोग ने लास्ट वीकेंड डाइवर्जेंस के बारे में बात की थी। ये वीकेंड आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन जो नॉर्मल डाइवर्जेंस लोग देखते हैं और मैं जो देखता हूँ, बट विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, विथ स्टॉक के एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू शो विथ द टाइप ऑफ डाइवर्जेंस दैट आई लुक एट। ठीक है, so before I start, please share, like and subscribe to the channel. So now, welcome to the Game Changers. तो निफ्टी में हम लोग ने देखा था, इफ़ यू वांट टू सी अ नॉर्मल डाइवर्जेंस ना, ये मैं एक इंडिकेटर ड्रॉ करूंगा विच इज़ नोन एज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बहुत लोग यूज़ करते हैं एंड इट इज़ a good indicator, right? There is no bad indicators or something, but ये आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल डाइवर्जेंस है। ये इंडिकेटर देखो आप, लोअर हाई बना रहा है वाइल प्राइस इज मेकिंग अ हायर हाई। ठीक है, वापस इंडिकेटर हायर, मतलब प्राइस हायर हाई बना रहा है, इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है। फाइनली प्राइस हायर हाई बना रहा है, इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है। सो अगर आप देखा जाए, यहाँ पे भी एक आपको डाइवर्जेंस दिखता होगा। दिस इज कॉल्ड अ बेरिश डाइवर्जेंस। प्राइस इज मेकिंग अ हायर हाई, इंडिकेटर इज मेकिंग अ लोअर हाई। तो ये चीज़ मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक अप ट्रेंड में मेरे को टॉप पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? दिस बेरिश डाइवर्जेंस इन एन अप ट्रेंड, ये एक आइडिया होता है टॉप पकड़ने का, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो आई एम अ ट्रेंड प्लेयर और मैं डाइवर्जेंस ऐसे देखता हूँ कि कुछ अलग हो रहा है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेक अ स्टॉक एग्जाम्पल नाउ। हैव अ लुक एट दिस। यहाँ निफ्टी पे ये देखो क्या कर रहा है। निफ्टी यहाँ पे नीचे जा रहा है, राइट? बट सेम एरिया में ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है। सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू बाय, राइट? एंड दिस इज द ट्रेड। सो व्हेन यू लुक एट द what do you say, the returns, it is quite significant in a short duration, 18 to 19% for such a small kind of divergence. ठीक है, we'll have a look at another divergence on a daily time frame. So these, I know these examples because I have traded them and they are in the past, so I can talk about them. Have a look at this. निफ्टी में ये देखो, ये नीचे जा रहा है एंड इट इज ब्रेकिंग दिस प्रीवियस लो, राइट? इट इज गोइंग डाउन। लुक एट व्हाट दिस स्टॉक डज इन द सेम पीरियड। दिस इज गोइंग अप, दिस हैज नॉट कम डाउन। सो दैट इज व्हाई दिस हैपेंस, दिस नेक्स्ट मूव हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट। कैन इट फेल? सो इट इज अराउंड 60% रिटर्न्स. Can it fail? Of course it can. But this is where I am trying to find out some kind of difference. कि मार्केट गिर रहा है तो मैं ढूंढूं जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, I am normally not a person who shorts the market, so I don't have short examples. I don't like shorting stocks and I don't do it. I'll give you an example of a stock called Indian Bank on a weekly time frame. एंड आप मेरे को बताओ, अभी मैंने दोनों टाइम फ्रेम वीकली पे बताया, क्या आपको किधर भी ये डाइवर्जेंस दिख रहा है? आई थिंक यू मस्ट हैव नोटिस्ड। सी, प्राइस इज कमिंग डाउन, राइट? बट यही टाइम में ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, right? In a similar time frame, this price is going up while this is coming down. So it is a big divergence, right? And the returns here
आर समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, बिकॉज ये वीकली टाइम फ्रेम पे है तो वीकली डाउ थियरी खेलेंगे. तो इफ़ यू लुक एट द रिटर्न्स, they are actually 177% if the weekly Dow theory is broken, which is very very high. ठीक है. So why I'm giving such examples of divergence, so that आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि मैं कैसे दिखता हूँ. कि मतलब मैं मार्केट तो देखता हूँ, बट मार्केट के साथ स्टॉक्स भी देखता हूँ कि कौन से स्टॉक्स डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब कौन से स्टॉक्स बहुत ही अलग कर रहे हैं. एंड अ डिस्क्लेमर, these are not recommendations or this is not to entice you कि आप ये देखो, but I look at stocks only for the long side, only for the buy side. I do not look at shorting stocks. I don't believe in it and I don't try to do it. I can short the index but I cannot short stocks. Okay, chalo, bye, see you on Monday.